आज है खुशी का बर्थडे और पता है बार बार ना मुझे वो फोन पे फोन कर रही है और आज गर्मी भी बहुत हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। और पता है अभी कस्टमर आए थे तो यहाँ पे सारा सामान फैला पड़ा है ना। और अब मैं तो फिलहाल मैंने इनको बोल दिया है कि सारा सामान तुम फोल्ड करके आ जाना। और पता है क्या मेरे को बहुत जल्दी में जाना पड़ रहा है और अभी गर्मी भी काफी लग रही है ना, तो मेरे को कपड़े भी चेंज करने, नहा धोने के बाद तब तैयार होके जाऊंगी। तैयार होने में आधा घंटा करीब लगी जाएगा। और पता है क्यों इसलिए अर्जेंट इसलिए जाना पड़ रहा है ना, क्योंकि उसकी मम्मी को छुट्टी नहीं मिली और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो डेकोरेशन वगैरह सारी निपटानी है। और फिर थोड़ा बहुत रात का जो भी होगा भाई, अब जब उसकी मम्मी नहीं आ पाई है तो हमें तो करना ही है ना। और वो ना फिर बहुत गुस्सा हो रखी थी, मतलब नाराज सी हो रखी थी, क्योंकि होता ही है कि बच्चों का बर्थडे हो और फिर तब मम्मी लोगों का वो ना हो ना, तो अजीब सा लगता है। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है तू मुझे फोन कर देना। तो वो मुझे 4 बजे से फोन करी जा रही है कि चाची जल्दी आओ, चाची जल्दी आओ, चाची जल्दी आओ। तो मैंने कहा आ जाऊंगी बेटे, कोई बात नहीं। और उसके ना कल एग्जाम भी हैं, तो इस वजह से उसने 7:30 का टाइम रखा हुआ है। अपने ही उससे कह रही थी 7:30 पे मैं केक कटिंग करूंगी, तो आप जल्दी आ जाना। और फिर मुझे ना उसे तैयार भी करना पड़ता है, क्योंकि वो हेयर स्टाइल अलग अलग तरीके का मांगती है। तो चलिए अभी मैं फटाफट चलती हूँ। और बाय। हाँ ठीक है, मैं चल रही हूँ। तो फाइनली मैं बर्थडे में पहुंच गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना अंदर का काम करने लगी थी। और फिर मेरी ना नंद वगैरह भी आ गए थे साथ में ही, तो वो लोग बलून वगैरह फुला के डेकोरेशन वगैरह करने लग गए थे। मैंने आधी डेकोरेशन कर दी थी, तो फिर मैं तैयारी में लग गई थी। और फिर फाइनली मेरे अंदर का काम निपट गया था। तो मैंने ना यहाँ पे बड़ा वाला गुब्बारा फुलाया, क्योंकि कोई भी उसे फुलाने को तैयार नहीं हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि वो अचानक से फूट जाता है इसलिए। और तो फाइनली मैंने ना ये वाला गुब्बारा भी फुला लिया था और इसे लगाने लग गई थी। तो यहाँ पे मेरी वीडियो वगैरह बन रही थी। ये है मेरी जिठानी और बुआ भी मेरी तैयार होने लगी थी। और तभी मेरी खुशी कह रही थी कि बुआ चाची मुझे तैयार कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी बच्चे इसके सारे आ गए थे और वो तैयार नहीं हो रखी थी, तो फिर फटाफट मैंने उसे तैयार किया और फाइनली मैं उसे बाहर ले आई थी। तो वो अपनी तैयार होकर अपनी फ्रेंड को लेने गई हुई थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसके बगल में बैठी हुई, तो वो उससे गपिया रही है। और ना कितना सुंदर केक है ना, तो कह रही थी भा चाची मैंने ना इस बार ना डॉल वाला केक नहीं बनवाया, तो इस बार उसने सिंपल वाला केक बनवाया था, क्योंकि बर्थडे बनाने का कोई मूड ही नहीं था उसका और उसके पापा का भी। पर लेकिन फिर उसके बाद उसने बोला नहीं पापा मुझे बर्थडे बनाना है, बच्चे हैं तो करेंगे ही। और फिर ना इस बार ना वो 8 साल की पूरी हो गई है, मतलब 8वां उसे लगा है। और यहाँ पे ये है मेरी जेठानी की छोटी वाली लड़की, ये बहुत ही हुड़दंग काटती है और ये ना रुक नहीं रही थी, बिल्कुल भी परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमें डर लग रहा था कहीं ये ना हो कि केक में हाथ मार दे और केक सारा खराब हो जाए, तो इसलिए हम उससे कह रहे थे कि मान जा, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। यहाँ पे मेरा देवर उसे पकड़ रहा था, मैंने कहा नो नो नो, लेकिन सुनने को ही तैयार नहीं हो रही थी। और मुझे ना हंसी आ रही थी और मैं टेबल वगैरह सेट कर रही थी। मैंने कहा चलो भैया आप आ जाओ और अभी हम केक कटिंग करते हैं। तो सारे बच्चे आ ही चुके थे और हमने बिना देर करे फटाफट केक कटिंग के लिए तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पे फिलहाल ना उसकी बुआ का फोन भी आ रहा था, लेकिन वो बात करने को किसी से तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने जला ली थी कैंडल और मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज आओ। और इस लड़की ने देखो यहाँ पे उठा दिया था हैप्पी बर्थडे का स्टिकर, सुनती ही नहीं है भाई, किसी की बात इतनी चंचल है इस लड़की का, तो पता नहीं क्या ही होगा। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे जेठ जी और अब होगा केक कटिंग। और मुझे छोटी वाली को देख के डर लग रहा है कहीं ये ना हो कि ये केक में हाथ मार दे। और हम उसे रोक रहे थे लेकिन वो रुक नहीं रही थी, तो मैंने बोला फटाफट आप कटिंग कर लो इससे पहले कि वो केक में हाथ मारे। तो यहाँ पे खुशी करने लग गई थी केक की कटिंग और तो सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना मेहनत के बाद फाइनली उसके केक कटिंग हो चुकी थी और वो भी बहुत खुश थी। और देखा उसका हेयर स्टाइल वगैरह देखा। अब वो अपने पापा को दिखा रही है, खिला रही है केक। और फिर उसके पापा ने उसे केक खिला दिया और छोटी वाली कह रही मुझे भी खिलाओ, तो वो उसका मुंह देख रही है अपनी दीदी का। और वैसे तो दोनों जने बहुत ही प्यार से रहते हैं दोनों बहनें, और लेकिन ये जो छोटी वाली ना ये बहुत शैतान है, तो ये शैतानी करती रहती है। और यहाँ पे मैंने फोड़ा बड़ा वाला गुब्बारा, तो इसमें भरी थी मैंने टॉफियाँ, तो बच्चों ने लूटी सारी ढेर सारी टॉफियाँ। और बच्चे ना इस चीज़ को लेके बहुत खुश रहते हैं, तो बच्चे बहुत सारा खुश हो गए थे, उनके पास बहुत सारी टॉफियाँ हो गई थी। तो यहाँ पे अब एक दूसरे को केक खिलाने की बारी चल रही थी। तो खुशी ने अपने पापा को केक खिला दिया था, यहाँ पे खिला रही थी वो अपनी दादी को केक। और छोटी वाली उसका मुंह देख रही थी, मैंने कहा भुल्ली को भी खिला दे, भुल्ली हाथ मारे उससे पहले। तो छोटी वाली खाती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत परेशान करती, किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है। तो हमें ना मतलब डर लग रहा था कहीं केक पे ना हाथ मार दे। खाया नहीं उसने और मैं फाइनली केक लेके अंदर आ गई थी। और मैंने यहाँ पे पहले से ही प्लेटें तैयार कर रखी थी हम लोगों ने। ये है मेरे दूसरे नंबर की नंद। तो हम यहाँ पे केक कटिंग करके इस प्लेटों में रख रहे थे, क्योंकि मैंने सब चीज़ पहले ही मतलब हम लोगों ने सारा कर दिया था
कि प्लेटें वगैरह बनी रहेंगी, केक डालेंगे और बच्चों को देंगे, जिससे कि बच्चे टाइम से खा के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से ना बच्चों के एग्जाम भी शुरू थे। तो यहाँ पे मेरी जेठानी भी आ गई और हम लोग ना इस तरीके से मतलब एक जना रख रहा है तो दूसरा जना बाहर पास करा रहा है, और जिससे कि बच्चे फटाफट खा लें। और फिर आगे के भी बहुत सारे काम थे, तो हमने यहाँ पे केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और यहाँ पे ना बच्चे सारे खुशी को ना उसके गिफ्ट दे रहे थे, तो खुशी अपना गिफ्ट कलेक्ट कर रही थी, तो सब लोगों ने उसको उसके गिफ्ट दिए। और उसकी बेस्ट फ्रेंड है आकांक्षा, तो अभी आकांक्षा भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। और अभी देखना उसका प्यार, मतलब यार कैसे ही होते हैं ना बच्चे, और बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं। तो अभी उसकी फ्रेंड देखो उसके पास जा रही है, तो उसके पास बैठेगी, वो उसने अपनी फ्रेंड को बुला लिया है। ये देखो गले मिलना, ओहो ओहो बच्चों का प्यार। तो यही चीज़ देख के ना मतलब अच्छा लगता है, मतलब इस छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इसी में अच्छा भी लगता है। बच्चे एक दूसरे का प्यार देखते हैं, इस तरीके से बच्चे आगे सीखते भी हैं। तो खुशी ने भी अपनी नई ड्रेस पहनी हुई थी, और पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा था, मुझे भी नहीं पता क्या डिस्कस कर रही थी अपनी फ्रेंड से। तो उसकी बुआ आ चुकी थी, उसकी बुआ ने भी उसके लिए गिफ्ट तो नहीं ला रखा था, पर जो भी दिया होगा। और यहाँ पे बच्चों ने अपनी अपनी प्लेटें ले रही थी, और सभी बच्चे अपना केक वगैरह खा रहे थे। तो खुशी की बेस्ट फ्रेंड को भी प्लेट मिल चुकी थी, और हम बना रहे थे बच्चों के वीडियो कि किस तरीके से बच्चे, देखो किस तरीके से एंजॉय करते, इतने सारे बच्चे हैं। खुशी की बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है और अभी फ़िलहाल वो केक खा रही है, और खुशी का पता नहीं है कि खुशी कहाँ है, लेकिन हाँ उसकी प्लेट वहीं पे रखी हुई है। वो केवल अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के खाना चाहती है। तो आ गई है हमारी खुशी, तो यहाँ पे वो खा रही है केक, और हम उसका वीडियो बना रहे थे। तो अपनी फ्रेंड से कहती है उधर देखो कैमरा, वहाँ पे वीडियो चल रही है, तो आप इस तरीके से उंगली दिखाओ। और ये हमारी खुशी को बहुत ही छोटे पे से आता है, जब भी वो फोटो वगैरह खींचती है तो इसी तरीके से खिंचवाती थी। तो यहाँ पे उसकी आ रखा था बुआ का फ़ोन, लेकिन वो बुआ से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका सुबह से ही मूड बहुत ऑफ था, आज उसने हमसे भी बात नहीं करी थी। और यहाँ पे दादी खा रही है केक, और ये है दूसरी दादी, और यहाँ पे मेरी नंद भुक्कड़ नंद बैठी हुई है। मैं बात कर रही थी अपनी बड़ी वाली दीदी से, उसकी बुआ से, तो काफ़ी टाइम हो गया था, बात भी नहीं हो रखी थी। ये आ गई दूसरी वाली नंद भुक्कड़, इनको तो 24 घंटे खाने को ही चाहिए, खाने के अलावा कुछ बातें नहीं करते हैं। तो फाइनली हमने बच्चों को खिला लिया था, तो यहाँ पे हम भी बैठे हुए थे। मैं केक इसलिए नहीं खाई थी क्योंकि ना केक का कोई पता नहीं है, जो दुकान वाले ना कभी भी अंडा डाल लेते, तो मेरे को इसलिए बहुत रिस्क लग रहा था, मेरे फास्ट ऑलरेडी रहते, तो मैंने फिलहाल केक नहीं खाया। और अब हमारी ना फाइनली तैयारी हो रही थी खाना बनाने की। तो खाना बनाने के लिए हमें चाहिए थे टमाटर, और टमाटर मिले 70 रुपये का, ये 4 पीस टमाटर, मतलब 100 ग्राम भी नहीं होंगे। मतलब इन टमाटर को तो ऐसा लग रहा था तिजोरी में बंद कर दो। तो यहाँ फिलहाल हम अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगे थे, और हमारे यहाँ पे खाना बन गया था। तो मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी, तो मेरी जेठानी और दूसरे नंबर की नंद ये बना रहे थे रोटी, और मैं खिलाने का काम कर रही थी। तो मैंने बाहर ना खिलाने वालों को बैठा दिया था, और मैंने उनको बोला चलो खाना खा लो। तो हम लोग ना फाइनली खाना वाना खा लिया था, और अब मैं जा रही थी घर को। तो मेरी नंद खाली नाटक कर रही थी मेरे से गले लग के रोने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा ले तो ससुराल जा ले। तो मैं उसे चुप करा रही थी, और वो ना भैया को देख के शर्माने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ससुराल तो जाना ही है। तो हम यही नाटक हमारा हमेशा का ही रहता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी मिलते ना तो मज़ा आ जाता है। तो ये भैया को देख के शर्माने लगी। तो यहाँ पे ना छोटी वाली भतीजी ने ना मेरी, तो जो हमने डेकोरेशन किया था ना उसका वो निकाल दिया था, और खुश यहाँ पे रोने लगी थी कि इसको लगाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे बाद में हम लगा लेंगे। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।